जैसे मुझे पता चला कि 2026 के पहले महीने के दूसरे हफ्ते में तीन कॉमेडी मूवीज आ रही हैं, आई वॉज लाइक मेरे को जाना पड़ेगा। लेकिन जब मैंने उसमें से 2 मूवीज देखी, आई वॉज लाइक अरे ये तो टट्टी है। तो हिंदी सिनेमा में कॉमेडी की खबर तो पहले ही खुद चुकी थी, अब तो बस उसमें एक के बाद एक बस लाशें गिर रही हैं। एंड व्हाइल आई एग्री कि कॉमेडी सब्जेक्टिव होती है, पर ये एक ऐसा जॉनरा है ना जो यूनिवर्सली सबको पसंद आता है। आई मीन हंसना किसे नहीं पसंद, अगर आपको नहीं पसंद तो आपको थेरेपी की जरूरत है। बट हाँ, ये भी फैक्ट है कि किसी को कोई सीन, कोई डायलॉग, कोई जोक बहुत ज्यादा फनी लग सकता है और किसी को नहीं। पर आज से 15 साल पहले जब डेली बेली आई थी ना, तो इंडिया वाज नॉट रेडी फॉर दैट काइंड ऑफ ह्यूमर। मतलब वो मूवी इतनी अहेड ऑफ टाइम थी। स्टिल आज हर कोई एग्री कर सकता है कि उसकी कॉमेडी जबरदस्ती नहीं, एब्सोल्युटली जबरदस्त थी। एंड आई किड यू नॉट, जब मैंने हैप्पी पटेल का अनाउंसमेंट वीडियो देखा ना, तो आई वाज सीटेड कि भाई अब फाइनली कुछ स्क्रीन पे क्रिएटिव देखने के लिए मिलेगा, कुछ नेक्स्ट लेवल देखने के लिए मिलेगा। और उससे भी ज्यादा मैं सरप्राइज तब हुई जब सीबीएफसी ने इसे ए रेटिंग तो दी, साथ साथ कोई कट्स ही नहीं लगाए। मतलब जितनी भी इस फिल्म में गालियां हैं, ना तो उन्हें म्यूट ही किया है, ना उन्हें कट ही किया है। पर मेरी एक्साइटमेंट ज्यादा कहां टिकने वाली थी, क्योंकि जिस मूवी से मुझे डेली बेली के लेवल की उम्मीद थी, डेली बेली से ऊपर तो छोड़ो, ये मूवी उसके आसपास भी कहीं नहीं स्टैंड करती। पिक्चर के पहले 5 मिनट के अंदर आमिर खान का कैमियो थोड़ी उम्मीद जगाता है, जिसको देख के मैं वेट कर रही थी कि हाँ, अब पिक्चर की ऐसी कॉमेडी शुरू होगी कि हंस हंस के मेरे पेट में दर्द हो जाएगा। एंड फर्स्ट हाफ खत्म हुआ, सेकेंड हाफ खत्म हुआ और मुझे दर्द भी हुआ, पर पेट में नहीं, सर में। क्योंकि फिल्म की राइटिंग इतनी ज्यादा इंटेलिजेंट है, पर एक फिल्म के हिसाब से नहीं, एक ओवर स्ट्रेच स्टैंड अप कॉमेडी एक्ट के हिसाब से। फिल्म में न्यूडिटी नहीं है, बट पन्स है, वर्ड प्ले है, डबल मीनिंग है और ब्रिटिश एक्सेंट में हिंदी गालियां भी है। पर एक पॉइंट के बाद ये सब कुछ ही अनफनी लगने लगता है। इनफैक्ट वीर दास का जो ब्रिटिश हिंदी एक्सेंट है, वो 2-4 बार अकेले आपको हंसाएगा भी, पर उसके बाद वो एग्जॉस्टिंग फील होने लगता है। स्टोरी वाइज भी ऐसा कुछ खास याद रखने वाला नहीं है। कुछ जोक्स लैंड होते हैं, वाइल ज्यादातर नहीं, क्योंकि नॉर्मल ऑडियंस को उन्हीं जोक्स को प्रोसेस करने में ज्यादा टाइम लगता है। और अगर इस पे कोई ये बोलेगा ना कि ये तो एक इंटेलेक्चुअल नॉनसेंस ब्रेन रॉट कॉमेडी टाइम मूवी है, तो उस पे मैं यही जवाब दूंगी कि मैं नॉनसेंस के लिए रेडी हूँ, मैं ब्रेन रॉट के लिए भी रेडी हूँ, पर उस पे कंसिस्टेंटली हंसी तो आए। पिक्चर के गाने तो एटलीस्ट ऐसे हो जो 10 साल बाद भी आपकी प्लेलिस्ट में एडेड हो। मतलब भाग डिके बॉस इज कांस्टेंट, बट स्वीटी तेरा प्यार चाहिए दैट वाज आउट ऑफ सिलेबस। और ये सॉन्ग्स मेरी प्लेलिस्ट में आज भी है, पर यहाँ पर एक भी गाना ऐसा नहीं था जो आपको फिल्म के बाद याद भी रह जाए। एंड सेम गोज विद द एक्टिंग। अच्छे एक्टर्स को कैसे वेस्ट किया गया है ना इस मूवी में, आई वॉज नॉट रेडी फॉर दैट। और इसमें भी ना 3 प्राइम नाम है, शारिब हाशमी, मोना सिंह एंड मिथिला पालकर। इनको तो वेस्ट किया ही है, उसके साथ साथ इमरान खान का कैमियो कमबैक, जो बहुत कुछ हो सकता था, पर अफसोस सिर्फ एक नॉस्टैल्जिया बेट बन के रह गया। और इसके अलावा पिक्चर के क्लाइमैक्स में जो तबाही मचाई है ना, मतलब सडनली कुछ भी हो जा रहा है, कोई भी कहीं से भी आ जा रहा है। लिटरली बॉलीवुड के डांस स्टेप्स को रेफर करके एक एक्शन फेस ऑफ किया है, जो सिर्फ बचकाना और क्रिंज ही फील होता है। एंड आई नो कि अभी कुछ सूडो इंटेलेक्चुअल्स आएंगे और इस मूवी को ना एज एन अनकन्वेंशनल कॉमेडी लेबल करेंगे। ये बोलेंगे कि अभी तो ये एक नीश ऑडियंस को अपील कर रही है, लेकिन कुछ टाइम बाद ना इसकी एक कल्ट फॉलोइंग होगी। और मैं उन लोगों से ना स्ट्रांगली डिसएग्री करूंगी, क्योंकि आज भी आप डेली वैली उठा के देख लो, उसके डायलॉग्स लेजेंडरी मीम्स हैं, उसके सीन्स देखकर आज भी हंसी आती है और उसके कैरेक्टर्स आपको आज से 10 साल बाद भी याद रहेंगे। सर लूंड्री। बट हैप्पी पटेल खतरनाक जासूस के केस में सैडली ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर मुझे एक इंटेलेक्चुअल कॉमेडी ही देखनी है तो मैं 15 मिनट के स्टैंड अप कॉमेडी एक्ट देख लूंगी ना, 2 घंटे की पिक्चर क्यों, वो भी जिसमें आपको हर दूसरे जोक पर हंसने के लिए अपना दिमाग लगाना पड़े। सो वाइल इस मूवी की राइटिंग को मैं अप्रिशिएट कर सकती हूँ, लेकिन ये जितनी चीजें करना चाह रही थी उसके चक्कर में जो ये भसड़ मचाती है ना, उससे ये ओवरऑल एंटरटेनिंग मूवी नहीं बनती। एंड दैट्स व्हाई लास्टली मैं आमिर सर के केस में इतना ही कहूंगी कि उनको शायद ये लगा होगा कि वो दोबारा से डेली वैली बना रहे हैं, पर इस बार आमिर सर लगता है आपका बन गया है चुटिया। गाली दे रहा है कोई? अरे गाली बोला है, हंस ना मदर फादर।
बिकॉज अपेरेंटली इंडियंस को इन्हीं चीजों पर हंसी आती है और अगर आप उनमें से एक हो तो आप ये मूवी देख सकते हो। अब आते हैं कॉमेडी की अगली लाश पर जिसने थिएटर में मेरे दिमाग का मर्डर कर दिया। पिक्चर का नाम राहु केतु और शायद उनका ही असर था जो मैं इसको देखने थिएटर तक गई, क्योंकि पिक्चर का ट्रेलर देखकर ही मैं समझ गई थी कि ये बॉलीवुड की ब्लैक टू व्हाइट स्कीम के अंडर बनी ही एक और मूवी होने वाली है, क्योंकि पुलकित सम्राट और वरुण शर्मा फुकरे के अपने हनी और चूचा के कैरेक्टर से बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। और अभी मेरा तो उनको इसी रिपीट मोड में देख देख के ना बस हो गया है भाई। 2 घंटे 20 मिनट की पिक्चर जब स्टार्ट होती है ना तो मुझे लगा कि हाँ राहु केतु का ओरिजिन दिखाया है, कुछ माइथोलॉजिकल एंगल स्टार्ट किया है, तो शायद पिक्चर में कुछ नया हो। पर स्टार्टिंग के 15-20 मिनट बाद ही पिक्चर मेरे को उधर ही रोक देती है कि भाई हम बॉलीवुड से हैं, तुमने सोचा भी कैसे कि हम कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे, कुछ नया लेकर आएंगे। हम तुम्हें देंगे एकदम बेसिक से भी बेसिक कॉमेडी जिस पे कोई कुत्ता भी ना हंसे और एक्सपेक्ट करेंगे कि तुम जोर जोर से हंसो। पहले 15 मिनट में ही मुझे रियलाइज हो गया था कि ये मूवी अनबेरेबल होने वाली है, प्योर टॉर्चर होने वाली है। और इसके अंत तक आते आते ना लिटरली मेरा घड़ी पे से विश्वास उठ चुका था, क्योंकि टाइम बीत ही नहीं रहा था। चीप, क्रिंज, इनकंसिस्टेंट स्टोरी टेलिंग, जहां पर पिक्चर को खुद ही नहीं पता था कि ये एक क्राइम कॉमेडी है या फिर ये एक सैटारिकल सोशल कमेंट्री है या फिर ये एक माइथोलॉजिकल फैंटेसी कॉमेडी है, क्योंकि पिक्चर तो थी नहीं, ये खिचड़ी थी जहां पर कहीं पर कुछ भी हो जा रहा था और उसके बाद सडनली एक आइटम सॉन्ग आ गया, क्योंकि आइटम सॉन्ग डालेंगे तभी तो एक कॉमेडी पिक्चर हिट होगी ना। और उसके ऊपर से पिक्चर में सारे ही एक्टर्स ओवर एक्टिंग कर रहे थे, वो भी अपने किसी ना किसी पुराने कैरेक्टर पे बेस्ड कैरेक्टर की। जैसे पीयूष मिश्रा एक हिमाचली स्टोरी टेलर बने हैं, मनु ऋषि चड्ढा एक राइटर बने हैं एंड चंकी पांडे जिस तरह से बॉलीवुड ने उनको स्टीरियोटाइप किया है ना, शायद ही किसी और एक्टर को किया होगा। और इसके अलावा जो फिल्म की लीड एक्ट्रेस है शालिनी पांडे, पता नहीं वो आलिया भट्ट से कितनी ज्यादा ऑब्सेस्ड थी भाई, थ्रू आउट द फिल्म वो उनको ही मिमिक कर रही थी। और पुलकित सम्राट और वरुण शर्मा वही कर रहे थे जो वो पिछले इतने सालों से करते चले आ रहे हैं। दोनों की केमिस्ट्री अच्छी लगती है, पर अब बस हो गया, अब कितना ही हम उनको उनके फुकरे वाले अवतार में देखेंगे, कुछ तो डिफरेंट, कुछ तो नया चाहिए ना। फर्स्ट हाफ में कहानी कहीं जा रही है, सेकेंड हाफ में कहानी कहीं और ही जा रही है। इनको पता ही नहीं है कि कंसिस्टेंसी नाम का भी एक शब्द होता है। इस सब के बावजूद फिल्म का एक पॉजिटिव जरूर था, जब पिक्चर में इंटरवल हुआ तब मुझे ऐसा फील हुआ कि अरे थोड़ी तो राहत मिली, क्योंकि अगर आप ये मूवी देखोगे ना तो आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा कि जिस गांजे की खेती फिल्म में दिखाई गई है ना, उसी को फूक के इस फिल्म को बनाया गया होगा। तभी इतनी हिम्मत है मेकर्स में कि इसका सीक्वल भी अनाउंस कर दिया है। तो अगर आने वाले टाइम में ऐसी कॉमेडी मूवीज आती रहेंगी ना, तो कॉमेडी का क्या हश्र होने वाला है वो आप और मैं सोच भी नहीं सकते। इसीलिए ओवरऑल इसके लिए मैं बस इतना ही कहूंगी कि अगर आप इंसोम्निया से पीड़ित हो ना, आपको नींद नहीं आ रही है, तो आप डेफिनेटली इस मूवी को एक ट्राई तो जरूर देना भाई, आपकी सारी दवाइयां छूट जाएंगी। मतलब ऐसी रिलैक्सिंग स्लीप में जाओगे ना कि शायद 2 दिन तक ना उठो। तो इन 2 सो कॉल्ड कॉमेडी मूवीज ने तो मुझे ऑलरेडी डिसअपॉइंट कर दिया है, आप डिसअपॉइंट मत करना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सो दैट हम मिल सके इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय।